आए हो जहां से, भले ही हम उस जगह का पता नहीं जानते साहब, पर मुझे जाना वहीं से जहां से मैं आया हूं, ये तो क्लियर है। क्योंकि किसी की गाड़ी बुकिंग पर ले जाओ, जहां से तुमने गाड़ी बुकिंग की होगी वो वहीं लौट के वापस आएगी। ऐसे ही हम लोग भी जहां से आए वहीं जाना मुझे बिल्कुल निश्चित है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी वंश में आगे चल करके मेरे भागवत श्रोताओं, अंधक के पुत्र कुकुर हुए हैं और कुकुर के पुत्र धृष्ट हुए हैं और धृष्ट के पुत्र कपोत रोमा हुए हैं, कपोत रोमा के पुत्र बिलोमा हुए हैं और बिलोमा के पुत्र अन हुए हैं और अन के पुत्र आनक धुंधक हुए हैं, आनक धुंधक के पुत्र अभिजित हुए हैं, अभिजित के पुत्र पुनर्वसु हुए हैं, पुनर्वसु के पुत्र आहुक हुए हैं और आहुक के पुत्र आगे चल के महाराज उग्रसेन हुए हैं, जो ये मथुरा के राजा हुए हैं। इनके यहाँ एक पत्नी है जिस पत्नी का नाम है साहब पवन रेखा। ये पवन रेखा अपने पति की बड़ा सेवा करती है, बहुत सेवा करती है। और सेवा से तो खैर निगला डड़ुअन के लोग और क्षेत्र के लोग भी पत्नियों की सेवा से सब तरफ तो बैठे सोच रहे हैं आलू खोदते समय अगर आलू भूंजे ना तो 1:30 बजे तक रोटी मुश्किल है पत्नी से मिले, तो आलू खा के गुजारा करते हैं। कितनी पत्नियां इस पंडाल में ऐसी बैठी हैं जो सुबह उठ के पति के पैर छूती हैं? हाथ उठाओ भैया। एक लोग पूरे छूती हैं, एक लोग आधे छूती हैं, केवल 2 लोग हैं पूरे पंडाल में। बाद बाकी सोचती हैं कि गृहिणी तो खुद ही लक्ष्मी है, हमारी खुद पूजा पति करें, हम क्यों करें? यही विडंबना है हमारे धर्म की, क्योंकि संस्कारों से हम लोग वंचित होते चले जा रहे हैं। प्यारे, शिक्षा तो कोई जब तुमसे प्रश्न करेगा तब तुम्हारी झलकेगी, पर संस्कार तो तुम्हारे दूर से दिखाई देते हैं साहब। शिक्षा के लिए कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेगा तब तुम्हारी पहचान कर पाएगा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, पर संस्कारों के लिए कोई परीक्षा नहीं लेगा। संस्कार तो देखते ही देखते पता लग जाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कितने संस्कार हैं, क्योंकि आपके व्यवहार ही आपका संस्कार हुआ करता है। क्योंकि जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे ही आप समाज में व्यवहार करेंगे, तो उन व्यवहारों से आपके संस्कार की पहचान हो जाती है। तो इसलिए जब माँ जो काम करेगी अधिकतर वही काम तुम्हारी बेटियां करेंगी, पर माँ ही वो काम नहीं करती है तो बेटे नहीं। तो माताओं, कल से पति के पैर छूना शुरू कर देना। अब कोई बात नहीं, तुम्हारे दर्द को हम जानते हैं, तुम पैर छूना कैसे छोड़ देती हो। जब पति से लड़ाई हो जाए तो 2-4 दिन ना छुओ, ठीक है? क्योंकि क्रोध होता है साहब, उस समय 2-4 दिन ना छुओ और जैसे ही सलाह हो जाए वैसे ही फिर चालू कर दो। लेकिन पैर छूना किसके चाहिए? जो मांस नहीं खाता है, जो दारू नहीं पीता है, उस पति के पैर छूने से आपका कल्याण होगा, आपका पतिव्रत धर्म मजबूत होगा। और जो व्यक्ति मांस खाता और दारू पीता है, ऐसे व्यक्ति के पैर छूने से आपको भी नरक की प्राप्ति होगी। क्यों साहब? 11,000 का तार निकल रहा है और आप उस पे हाथ रख देंगे तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। और 440 को लोग पकड़ के भी तार जोड़ देते हैं, तो उसके अंदर तो 11,000 के समान जहर भरा पड़ा है जो मांस मदिरा खाता पीता है। क्योंकि उस मानव के अंदर मानवता नहीं है। पर जो मांस मदिरा नहीं खाता है वो सीधा है, बिल्कुल भोला भाला है। इस पति की तो सेवा करना चाहिए। लेकिन महाराज हम सेवा कैसे करें? हमारा तो पति काला है, हम तो देखने में श्री देवी लगती हैं। हम तो कहीं जाते हैं तो हमारे पति से लोग कहते हैं कि तुम्हारी बिटिया है, क्योंकि हम नहीं है, हमारे पति बूढ़े हो गए। चिंता में और जल्दी बूढ़े का वो तो मर भी जाएंगे, क्योंकि क्लेश बहुत बड़ी चीज होती है, चिंता बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसलिए साहब
चिंता मुक्त घर में रहना चाहिए और चिंता मुक्त पति को। और गोरे और काले से कोई मतलब नहीं, तो सब कहने को है। नहीं तो हमारे भाई लोग बैठे हैं जो अपने पे घमंड करती है, हम गोरे हैं हमारा पति काला है। ध्यान से सुन लेना, अभी आपको उत्तर दिलवा रहे हैं। भैया दो पत्नी, एक काली और एक गोरी है। गोरी पत्नी है, हमारी आपकी एक बात नहीं मानती है, जो मर्जी आए वो करती है और देखने में बहुत सुंदर है। और एक पत्नी साहब काली है, देखने में बहुत सुंदर नहीं है, पर बहुत हमारी आपकी सेवा करती है, हमारी आपकी बहुत बात मानती है। तो बताओ काली वाली अच्छी है कि गोरी वाली? काली वाली। ध्यान से सुन लेना, अब दोबारा ये बात मत कह देना। सब भाई कह रहे आगे से पीछे तक बोले काली वाली ठीक है। क्यों? इस संसार में अगर लड़का की बहू देखने जाओ तो लड़के की बहू की शकल मत देखना, देखना है तो प्यारे लड़का की बहू की अकल देखना, कि इसमें अकल कितनी है। क्योंकि शकल के बसाए घरों का विनाश हो गया, पर अकल के बसाए घरों का उत्थान हो गया। तो ये देख लेना कि लड़का की बहू की शकल अच्छी हो या ना हो, पर उसकी अकल अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि शकल तो लोकल होती है, पर पीओपी पुट्टी लगा करके शकल को अच्छा बनाया जा सकता है, पर अकल पे साहब किसी प्रकार की इंटरव्यू लेने में पीओपी पुट्टी नहीं हो पाएगी। लड़का की बहू देखने जाना तो असली चेहरा और असली शकल, असली अकल देखना। रास्ता से 1 लीटर बिस्लरी की बोतल में पानी ले लेना, और लड़की जब सज धज के आए तो उससे कहना बेटी पहले मुंह धुलो, क्योंकि ये पीओपी पुट्टी तुम करा के आई हो, इसे बाहर करो। क्योंकि हम असली चेहरा देखने के लिए आए हैं, हम नकली चेहरा नहीं। क्योंकि नकली चेहरे में तो लोग फंस जाते हैं और असली चेहरे से लोगों का उद्धार हो जाता है। तो हमें असली चेहरा देखना है साहब, हमें नकली चेहरे में नहीं फंसना है। क्योंकि नकली तो दुनिया में कितने सामान बिक रहे हैं, उनसे तो दुख ही पैदा होता है। असली तो साहब असली होते हैं। इसलिए मेरे भागवत प्यारे, लड़का की बहू में अकल देखने की आवश्यकता है और शकल देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, कुछ भाई भी ऐसे होते हैं। और एक बात और ध्यान रखना माताओं, अपने पति के सामने, घर में पति पत्नी में कब बिगड़ती है मालूम है? पति पत्नी में जब बिगड़ती है, पत्नी ने जब कोई बात होती है, अभी देखना सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। पति को क्रोध तब आता है जब पत्नी कहती है हमारे जीजा ऐसे हैं, हमारे जीजा कैसे, तुम जिंदगी में नहीं रह पाए। सब कुछ पति सहन कर लेगा, पर तुम्हारे मुंह से जीजा का नाम हो नहीं सहन कर पाएगा। हर बात पे मत कहो हमारे जीजा वैसे, हमारे जीजा वैसे। अरे काय को से पागल कर रही हो? जीजा तुम्हारे ऐसे हैं, जीजा के तुम्हारे ट्रक चल रहे तो ट्रक जीजा से तुम भी ले ले, पर लेना देना कुछ नहीं। हमारे जीजा ऐसे, जीजा कैसे, तुम कभी नहीं बन पाओगे, उन्होंने जिज्जी के लिए वो कर दिया। अरे तू भी तो साली है, तेरे लिए क्या कर दिया? ये बात भाइयों को बहुत खराब लगती है। दूसरी बात माताओं को कौन खराब लगती है? बड़ी भाभी की बड़ाई और साली की बड़ाई। हमारी बड़ी भाभी का तो नहीं बन पाएगी कभी। ओए बड़ी भाभी तो इसके लिए जहर है ना, इसका नाम क्यों ले रहा है भाई? दूसरी बात, हाँ बचे रहियो, ऊपर से आज बादल फट रहा है, देख रही हो ना, खोपड़ा उपड़ा फट जाए ऊपर से। हे भगवान, गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भाज के जाओ, कंडा अंडा भीजे जा रहे हैं। गोविंद भगवान की। आज मेरे भागवत श्रोताओं, बहुत ज्यादा नहीं बरसेगा, काय घबरा रहे हो? मेरे भागवत श्रोताओं, पवन रेखा पति की बहुत सेवा करती, पर घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। और जब घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो पवन रेखा आज बड़ा दुखी होती है, बड़ा दुखी। कई इतने दिन से ना और संतान भई, और दुनिया हंसी उड़ाती है।
एक बात बताएं, तपस्या का मतलब जाना है आज दिन तक? तपस्या का मतलब होता है तपना। ऋषियों को सुना होगा जिन लोगों ने चैत वैशाख जैसे महीने में अपने आप को तपा डाला है। इस शरीर को सुख दे के कभी तपस्या नहीं हुई है। सुना है कि दुर्वासा ऋषि का वहां या चमन ऋषि के आश्रम में एसी लगी थी, सुना है? क्यों? तपस्या का मतलब होता है तपना, और ये कोई चौमास थोड़ी लगे हैं। गोविंद भगवान हरे बदरिया बरसे